नमस्कार दोस्तों, नवारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज का वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो 17 गोल्स हैं और हम हमेशा बोलते हैं कि आपको ये सभी गोल्स जो हैं सीक्वेंस में याद कर लेने चाहिए। एक वीडियो भी हमने इस पे बनाया था जिससे कि आप आसानी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद कर सकें। अगर इन 4 ऑप्शन में से हम देखें तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ये एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी गोल है। क्लाइमेट चेंज भी गोल है। एजुकेशन टू एवरीवन ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं आता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेड पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली लेड अगर हम देखें पहले पेट्रोलियम में मिलाया जाता था, पेट्रोल में मिलाया जाता था। आप सभी लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। टेट्राथाइल लेड जो है एक एंटी नॉकिंग एजेंट था जो पेट्रोल में मिलाया जाता था और उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा लेड जो है आ जाता था। हालांकि अभी तो ये बैन है, परंतु बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में लेड यूज़ होता है, पेंट में लेड यूज़ होता है और लेड के बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन को अफेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर इन 4 ऑप्शन में से हम सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी ब्रेन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें 2 लिस्ट दिए गए हैं, एक में वाटर पोल्यूटेंट टाइप है और दूसरे में उसका एग्जाम्पल है। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ कि आपको सभी ऑप्शंस को एक साथ में नहीं देखना चाहिए। आप वन ऑप्शन को देखेंगे और मैच करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम वो ऑप्शन देखते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि पैथोजन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 फंगी जो है ये आपका सही मैच इसका होगा। इसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिकल की बात करें तो सॉल्ट आ जाएगा एंड ऑर्गेनिक केमिकल की बात करें तो पेस्टिसाइड आ जाएगा और आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो आयोडीन आ जाएगा। इस प्रकार से हालांकि तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, परंतु क्या होता है कई बार सभी ऑप्शन आपको नहीं जो है आ रहे होते हैं एग्ज़ाम में। 1 या 2 ऑप्शन से ही आपका आंसर सही हो जाता है, बाकी ऑप्शन आप जो है अपना सेग्रीगेट करके अपना सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। यूरेनियम के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस हमने पहले भी डिस्कस किए। एक और क्वेश्चन है, वेस्ट यूरेनियम फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज कॉल्ड एज डिप्लीटेड यूरेनियम। अगले क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सल्फेट एरोजोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सल्फेट एरोजोल जो है ये कूलिंग इफ़ेक्ट के लिए जाना जाता है। जब आपका जो थर्मल पावर प्लांट है तो सल्फ़र निकलता है वो SO2 की फॉर्म में, उसके बाद में वो सल्फेट एरोजोल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से सल्फेट एरोजोल जो है वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो स्टेटमेंट 1 में दिया गया है सल्फेट एरोजोल आर प्राइमरी पोल्यूटेंट इन द अर्बन इन्वायरमेंट। ये कथन गलत है, इसमें सेकेंडरी आना चाहिए था, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलत हो जाता है। सल्फेट एरोजोल हैव कूलिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सत्य है। सल्फेट पार्टिकल्स जो हैं ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और कूलिंग इफेक्ट का जो है प्रोसेस शो करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स had the highest number of target? Goal number 8, develop a global partnership for development, has the
हाईएस्ट नंबर ऑफ टारगेट। अगला क्वेश्चन जो है मल्टीपल आंसर टाइप है। इसमें आप देखेंगे कि हमें एटमॉस्फेरिक पर्टिकुलेट मैटर जो डिजीज़ कोज करते हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है। इनमें से सही हमें जो है सेलेक्ट करना है। तो अस्थमा होता है, बिल्कुल सही। ड्राई आई सिंड्रोम देखने को मिलता है पर्टिकुलेट मैटर की वजह से। ब्रोंकाइटिस होता है। और आपको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इस प्रकार से ए, सी, डी एंड ई ओनली ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मेलेनोमा जो है ये पर्टिकुलेट मैटर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि डीओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है जब भी हम वाटर क्वालिटी की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज़ ए गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी एंड काइंड्स ऑफ लाइफ इट विल सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। कई बार जो है इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। स्टेटमेंट 2 अगर हम देखें, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ ए मेजर ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट गलत है। COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट यूज़ करते हैं और उसकी सहायता से अपने सैंपल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड कराते हैं। COD जो है ऑर्गेनिक आपका बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत प्रकार के जो आपके पोलूटेंट होते हैं उनको डिग्रेड कर सकता है, उनको मेज़र कर सकता है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जो COD है वो लगभग 2 टाइम होता है BOD का, क्योंकि BOD की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है यूज़ करते हैं और वो केवल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। परंतु केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बहुत आपका ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को डिग्रेड ऑक्सीडाइज करते हैं। हम इसमें कर देता है COD टेस्ट में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है फिर से न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है एंड इसमें दिया गया है कि रिएक्टर इज़ द हार्ट ऑफ एनी न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें दिया गया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर हम रिएक्टर को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो एक्जैक्टली सिमिलर होती है टू एनी अदर फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट। ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल सत्य है कि अगर हम न्यूक्लियर के डिज़ाइन और न्यूक्लियर को छोड़ के रिएक्टर के का जो डिज़ाइन है उसको छोड़ दें तो बाकी सभी चीज़ जो है लगभग सिमिलर होती हैं, जैसे कि आपके कोल बेस्ड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट है। बट यस, रिएक्टर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। इसका डिज़ाइन, सेफ्टी एंड ऑल बहुत ही हाई लेवल पे देखा जाता है इसको, क्योंकि इसमें हम यूरेनियम जो है एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको डील करना बहुत ही मुश्किल है। अगर गलती से भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट होते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस फैल जाते हैं जो काफ़ी डेंजरस है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलूटेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन। SO2 जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन फॉर्मेशन का। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रूफ होगी। ये PDF हमेशा की तरह हमने आपके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फॉरवर्ड करा दिया है, आप लोगों को मिल गया होगा। अगर अभी तक कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इन्वायरो अकेडमी से एसोसिएट नहीं हो पाया है तो सिंपली अपना नाम और ईमेल ID लिख के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। वहाँ से आपको जो है इस प्रकार से छोटे छोटे नोट्स मिलते रहते हैं, जॉब्स अपडेट्स मिलते रहते हैं और इन्वायरो अकेडमी के कोर्सेज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बहुत सारे बच्चों को
ये शिकायत रहती है हमसे कि सर आपका जब कोर्स स्टार्ट होते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता और जब तक हमें पता चलता है तो सीट पूरी हो जाती हैं। तो इसके लिए हम यही करते हैं, सबसे पहले जो बच्चा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हमसे एसोसिएटेड है उसको जो है इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिससे कि वो टाइम से कोर्सेज़ को ज्वाइन कर पाए। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में हमेशा रही है, हमेशा रहेंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।